क्लास 7। आज हम अपने जो चैप्टर है हमारा 8th, इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है इस्लाम और सूफी मत। भक्ति संतों और सूफियों ने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और फिर उसे अपना लिया। किस किस ने किया? भक्ति संत और सूफियों ने। इस प्रकार इन दोनों में बहुत अधिक समानता थी। सूफी जो मुसलमान थे वो रहस्यवादी थे। धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर वे बल देते थे। यहाँ पर रहस्यवादी के लिए माइस्टिक्स वर्ड आया है और तो इसमें कोई नहीं है, नया वर्ड नहीं है जो आपको न पता हो। तो नेक्स्ट पैरा में इस्लाम ने एक ईश्वर अर्थात एक अल्लाह के प्रति समर्पण का मजबूती से पालन किया था। उसने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया क्योंकि मुसलमान लोग मूर्ति पूजा नहीं करते और पूजा उपासना यानी भगवान को याद करने का या अल्लाह को याद करने का जो तरीका था वो उनका अलग था हिंदुओं से। वो सामूहिक प्रार्थना समाज करते थे और इसे आसान बनाते थे। और साथ ही मुस्लिमों ने विद्वानों अर्थात मुस्लिमों में जो विद्वान लोग होते हैं अर्थात उलेमा होते हैं, उन्होंने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों और निर्धारित जो कर्मकांड होते हैं और आचार संहिता है को अस्वीकार किया। यानी हिंदू धर्म में जो कर्मकांड हैं और जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनको नहीं माना। जैसे एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा रहना चाहता है, ठीक वैसे ही ईश्वर के साथ वे भी जुड़े रहना चाहते थे। सूफी संत भी भक्ति संतों की तरह अपनी भावनाओं को पेश करने के लिए कविताओं की रचना करते थे। इन सूफी संतों के चारों ओर बहुत क्या हाँ सूफी संतों ने जैसे जैसे कविताएं रचना शुरू की तो इन सूफी संतों के चारों ओर विस्तृत साहित्य और कई किस्से कहानियां भी विकसित हुई। सभी जो था किस्से कहानियां सिंपल और गज़ाली मध्य एशिया के महान सूफी संत थे। सूफी संत भी सिद्धों योगियों तथा नाथपंथियों की भांति मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है, यानी दिल को कंट्रोल में किया जा सकता है, तभी ये हम भक्ति कर सकते हैं। उन्होंने किसी ओलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, जिसको आजकल हम क्या कहते हैं नाम, गुरु से नाम मिलना यानी जिक्र कहा था। चिंतन समा यानी गाना, रक्स जिसको डांस कहते हैं आज की, उसमें नृत्य, नीति चर्चा और सांसों पर नियंत्रण या प्राणायाम के जरिए प्रशिक्षण की विधियों का वर्णन किया। इस प्रकार सूफी जो उनके ट्रेनर्स होते हैं, उस्ताद होते हैं, उनकी पीढ़ियों सिलसिलाओं का जन्म हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देश व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग अलग तरीका हो सकता था। फिर आगे है हमारा A large number of Central Asia settled in Hinduism from the 11th century onwards। और मध्य एशिया से अनेक सूफी संत 11वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में आकर बसने लगे थे। भारत में दिल्ली स्थापना के साथ सूफी संतों की भारत में आने की प्रक्रिया तेज हो गई थी। हमारे यहाँ पर एक भी मुसलमान नहीं था और ये सारे आपको पता चला इस टॉपिक को पढ़कर कि 11वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में आकर बसने लगे सूफी संत। भारत में ये प्रक्रिया और तेज हो गई। इस प्रकार इस उपमहाद्वीप ने सबसे अधिक सूफी के अंदर स्थापित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, गुलबर्ग के बंदा नवाज, गैसुद्दीन,
गुलबर्ग के बंदा नवाज, गिसूद राज है ये, गिसूदिया, गिसूद राज। तो ये यहाँ पर बता रखा है अभी। और ये इसमें एक और चीज़ और बता रखी है, अजमेर का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया और पंजाब के बाबा फरीद, ये थे यहाँ पर आकर जो बसे थे और जो प्रसिद्ध हुए थे दुनिया के अंदर। फिर द सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर खानकाह आर होस्पाइसेस। सूफी संत अपने खानकाहों में आयोजित विशेष बैठकों में सभी प्रकार के भक्तगण, जिसमें आम लोग, शाही घरानों के लोग और ऊंची जाति के लोग, कुलीन वर्ग के लोग सारे शामिल होते थे। इन खानकाहों में आने वाले सभी लोग आध्यात्मिक विषयों पर बातचीत करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे और दुनिया कोई भलाई के लिए अपने प्रभु से वरदान मांगते थे। संगीत और नृत्य के जलसों में शामिल होते थे और फिर चले जाते थे। और लोग ये समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, जिससे वे आम लोगों की बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। यानी लोगों के बीच में, लोगों के मन में ये विश्वास था कि इन सूफी औलियाओं के पास भगवान की दी हुई शक्ति होती है, जिससे आम लोगों की बीमारियाँ दूर कर सकते हैं और तकलीफों से छुटकारा दे सकते हैं। सूफी संत की दरगाह पे लोग आने लगे। वो एक तीर्थ स्थान बन जाता था जहाँ सभी इंसान, धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे और दरगाह जो है तीर्थ स्थल बन गया। तो यहाँ पर एक वर्ड है होस्पाइस। होस्पाइस का मतलब खानकाह होता है, एक ऐसा स्थान जहाँ हाउस ऑफ द रेस्ट फॉर ट्रैवलर्स, स्पेशली वन केप्ट बाय रिलीजियस ऑर्डर। तो जहाँ पर ऐसी संस्था, जहाँ पर जो खास तौर से यात्रियों के लिए बनाया गया था और जहाँ पर धार्मिक आदेश भी दिए जाते थे। नेक्स्ट है भी हमारा ये ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे आ जाओ भी नए धर्म और नए धर्मों का न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में नए धर्मों का विकास। उत्तर भारत में नए धर्मों का विकास। तो यहाँ पर देखते हैं हम, उत्तरी भारत में 13वीं सदी के बाद भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आ गई। यह वह समय था जब ब्राह्मण जो थे वो हिंदू धर्म भक्ति की विभिन्न धाराओं, इस्लाम, सूफी मंत्र, सिद्धों, योगियों और नाथपंथियों ने आपस में एक दूसरे को प्रभावित किया, यानी एक दूसरे को आगे बढ़ने का प्रयास किया। नगर और राज्यों का उद्भव हो रहा था। लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से कौन थे भी? शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर वर्ग नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। तो यहाँ पर कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ भक्ति संतों ने अपनी आडंबरपूर्ण धर्मों को स्वीकार नहीं किया, यानी जिस धर्म में दिखावा होता है उस धर्म को स्वीकार नहीं किया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ संतों ने उस समय विद्यमान विश्वास और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयास किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में पाया। अवधी यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली, अवधी क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है, में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से बेस्ट है। सूरदास यहाँ पे आ गए भी। सूरदास कौन था भी? सूरदास श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनकी रचनाएं सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर में इम्पोर्टेंट लाइन है भी।
उसकी सूरदास की रचनाएं कहाँ पर मिलती हैं हमें? सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर में। ये रचनाएं उनके भक्ति भाव को दिखाती हैं। असम के शंकरदेव जो इन्हीं के समय में हुए थे, इसने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने ही नाम घर यानी कविता पाठ और प्रार्थना घर स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज भी चल रही है, आज तक चल रही है। भक्ति परंपरा में रविदास, मीराबाई, दादू दयाल भी संत शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। उसका विवाह मेवाड़ के एक राजघराने में 16वीं शताब्दी में हुआ था। मीराबाई रविदास की फॉलोअर्स बन गई, उसको समझने लगी, सुनने लगी, अनुयायी बन गई। रविदास अस्पृश्य जाति का था। रविदास अस्पृश्य जाति के थे और मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थी। श्री कृष्ण के प्रति अपने गहरे भक्ति भाव को मीराबाई ने भजनों के द्वारा पेश किया है। उनके गीतों ने ऊंची जातियों के रीति रिवाजों को खुली चुनौती दी और ये गीत राजस्थान और गुजरात में बहुत लोकप्रिय हुए। और इन भक्ति संतों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनकी भक्ति क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखी गई, यानी जिस स्थान पे ये गाए गए तो उसी भाषा की बोली में ये लिखे गए, इसलिए ये कृतियाँ बहुत लोकप्रिय हुई। ये रचनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। इन गीतों के प्रसारण में सबसे अधिक गरीब, सबसे अधिक वंचित और महिलाओं की भूमिका रही है। वंचित का मतलब जिसको प्रत्येक चीज़ जो सभी लोगों के लिए ज़रूरी होती है वो नहीं मिली है, वंचित समुदाय वो होता है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में सभी लोग अक्सर अपने अनुभव को भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ ही उन पीढ़ियों के लोगों की भी रचनाएं मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। हमारी जीती जागती संस्कृति का अंग बन गई हैं। अब हम चलते हैं भी कबीर। कबीर कौन था? कबीर के बारे में पढ़ते हैं। कबीर एक प्रभावशाली संत थे। वे संभवतः 15वीं 16वीं शताब्दी में हुए थे। उनका लालन पालन जो बनारस के पास रहने वाले एक मुसलमान जुलाहा परिवार में हुआ था। कबीर के जीवन में हमें जानकारी बहुत कम मिलती है। उनके विचारों को उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से ही हम जान सकते हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि इनकी रचना तो कबीर ने ही की थी, परंतु ये जो थे इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये जो घुमंतू लोग थे उनके द्वारा गाई जाती थी इनके भजन, और उनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में भी संग्रहित हैं, सुरक्षित हैं। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। कबीर के उपदेशों में दोनों इस्लाम और ब्राह्मणवादी के विचार मिलते हैं। हिंदू धर्म के बाहरी आडंबरों से भरी पूजा पद्धति के सभी रूपों का उन्होंने मजाक उड़ाया। उनके द्वारा रचित काव्य आम बोलचाल की भाषा हिंदी में है। इस भाषा को आप आसानी से समझ सकते हैं। उन्होंने कभी रहस्यवादी भाषा का प्रयोग किया है, कभी कभी किया, जिसे समझना कठिन होता है। अच्छा, फिर क्या था, इन्होंने क्या किया अभी? और कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने उपदेश दिया कि हिंदू के माध्यम से ही, यानी भक्ति के माध्यम से ही सभी जो इस संसार के जीव हैं वो अपना कल्याण कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। और हिंदू और मुसलमान जो है उनके अनुयायी बन गए। तो ये हमारा एक टॉपिक और रहता है अभी, गुरु नानक जी। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।